स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य तय करो, फिर पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो। बाकी सभी विचारों को मन से निकाल दो। यही सफलता का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग एपीजे अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन कम लोग जानते हैं कि इन सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ही थे। आज हम स्वामी विवेकानंद की 3 ऐसी कहानियां जानेंगे जो जीवन की दिशा बदल देती हैं। पहली कहानी, समय का सही उपयोग। एक बार स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे खड़े थे। पास में एक साधु आया और बोला, क्या आप वही विवेकानंद हैं जिन्हें दुनिया जानती है? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, मैं ही हूं। साधु ने गर्व से कहा, देखो, मैंने 15 साल तपस्या कर एक विद्या सीखी है। और इतना कहकर वह पानी पर चलकर नदी पार कर गया और फिर वापस आ गया। उसने गर्व से कहा, मेरे पास इतनी शक्ति है, पर मुझे कोई नहीं जानता। और आप इतने प्रसिद्ध कैसे हैं? स्वामी जी ने बिना कुछ कहे नाव वाले को बुलाया। दोनों नाव में बैठकर नदी पार कर गए और नाविक को 1 रुपया दे दिया। फिर स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, जिस काम को 1 रुपए में किया जा सकता था, उस पर तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल लगा दिए। अगर यही समय समाज के काम में लगाते तो आज दुनिया तुम्हें भी जानती। समय को वहां खर्च करो जहां उसका असली महत्व हो। बेमतलब के काम जीवन बर्बाद कर देते हैं। दूसरी कहानी, बंदरों से मिली सीख। नेगेटिव थॉट्स का सामना। एक बार स्वामी जी गलियों से गुजर रहे थे। अचानक बंदरों का एक झुंड उनके पीछे पड़ गया। वे चले तो बंदर और तेज हो गए। उसी समय एक आदमी चिल्लाया, भागिए मत, पीछे मुड़कर इनका सामना कीजिए। स्वामी जी ठहरे, पीछे मुड़े और जोर से आवाज लगाई। सारे बंदर डरकर भाग गए। फिर उन्होंने सोचा, हमारी नकारात्मक सोच भी ऐसे ही होती है। हम जितना उनसे भागते हैं, वे उतना हमें डराती हैं। लेकिन जैसे ही हम सामना करते हैं, वे गायब हो जाती हैं। सीख, नेगेटिव थॉट्स से मत भागो। उनका सामना करो और वे खत्म हो जाएंगी। तीसरी कहानी, लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक मूर्तिकार को पत्थर तराशते देखा। रामकृष्ण जी ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? मूर्तिकार बोला, मैं एक राजा की प्रतिमा बना रहा हूं। रामकृष्ण जी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास राजा की कोई तस्वीर है? मूर्तिकार मुस्कुराया, तस्वीर तो नहीं, लेकिन मेरे मन में राजा की छवि बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर प्रतिमा बनाकर दिखा दी। स्वामी जी ने महसूस किया, जिस लक्ष्य की तस्वीर मन में साफ हो, उसे पाना आसान हो जाता है। अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले उसकी स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाओ। उम्मीद है कि स्वामी विवेकानंद की ये 3 कहानियां आपको प्रेरणा देंगी। ऐसे ही और जीवन बदलने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।